सबसे पहले देखते हैं पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन, ठीक है। पॉइंट प्रोजेक्शन क्या होता है? पॉइंट प्रोजेक्शन का मतलब है पॉइंट, देखिए ये है जैसे एक पॉइंट, ये हम बड़ा बना देते हैं लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? तो पॉइंट का प्रोजेक्शन तो पॉइंट ही होता है और कुछ नहीं होगा। पॉइंट का तो पॉइंट ही होगा, चाहे किसी भी स्थिति में उसको रखा जाए, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल रूप में आई तो आप उसको कर सकें। देखिए ट्रिक क्या है, वो हर एक चीज के लिए काम आएगी। लाइन प्रोजेक्शन, पॉइंट प्रोजेक्शन, किसी भी चीज का प्रोजेक्शन हो, अगर एबव लिखा है और बिहाइंड है, देखिए एबव होगा तो बिहाइंड जरूर होगा, ये है, इसको कहते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो HP से ऊपर होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एबव और बिहाइंड लिखा है तो जो पॉइंट है या जो लाइन है वो HP से ऊपर होगी। और अगर जो है वो बिलो लिखा है, बिलो मीन्स नीचे, अगर बिलो होगा तो फिर वो फ्रंट होगा, फ्रंट, इन फ्रंट, इन फ्रंट। और बिलो और इन फ्रंट ये होते हैं नीचे के लिए, ठीक है। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एबव का मतलब तो ऊपर होता ही होता है, तो ये तो एकदम कंफर्म है कि ये तो हमें पता चल गया कि एबव मीन्स ऊपर। इसका मतलब है कि जो है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर यहां कहीं होगा। अब बिहाइंड लिखा है, बिहाइंड, ये जो बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब होता है कि वर्टिकल प्लेन के पीछे इधर कहीं है बिंदु, इधर सेकेंड एंगल में इधर कहीं बिंदु है, ठीक है। और बिलो लिखा है, बिलो मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे, और इन फ्रंट लिखा है मीन्स सामने, मीन्स यहां कहीं होगा हमारा बिंदु। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद करनी है, इनमें कंफ्यूज मत होना वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका उत्तर गलत आ सकता है और आप सही मान के उसको चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लाइन प्रोजेक्शन की तरफ। लाइन प्रोजेक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। लाइन प्रोजेक्शन, देखिए दूसरा क्या है, लाइन प्रोजेक्शन। लाइन प्रोजेक्शन, देखिए अब लाइन प्रोजेक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होगी। क्या? या तो लाइन हॉरिजेंटल हो, या लाइन वर्टिकल हो, या लाइन इंक्लाइंड हो, ठीक है, या लाइन इंक्लाइंड हो। तो मैं आपको जो है वो तीनों प्रकार से बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। हमारी लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल है, लिख के आएगा पेपर में कि प्लेन विथ हॉरिजेंटल प्लेन। तो अगर इस प्रकार है, हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल है, तो देखिए फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, यहां से आंख है आपकी, तो आप यहां से देखिए ये एक पॉइंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन पर एक पॉइंट नजर आएगा। अगर जो लाइन है वो है HP के पैरेलल है तो उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो एक पॉइंट होगा, और जो टॉप व्यू होगा वो एक लाइन होगी, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से देखोगे आप तो ये पूरी एक लाइन दिखाई देगी आपको शैडो रूप में। तो जो टॉप व्यू होगा वो एक लाइन होगा और फ्रंट व्यू जो होगा वो एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, अभी मैंने कहा था कि जो लाइन है वो HP के पैरेलल है, मींस हॉरिजेंटल है। अब लाइन मान लीजिए वर्टिकल है, ठीक है। लाइन जो है वो वर्टिकल है, किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब लाइन जो है वो वर्टिकल है, मींस लाइन जो है वो VP के पैरेलल है, VP के पैरेलल है। तो इसका टॉप व्यू क्या होगा? तो इसका टॉप व्यू होगा एक
पॉइंट ऊपर से देखिए आप क्या देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जो लाइन है उसका जो टॉप व्यू होगा वो पॉइंट होगा और जो फ्रंट व्यू होगा वो एक लाइन होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंक्लाइंड कि इंक्लाइंड कैसे हो सकती है वो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंक्लाइंड कैसे हो सकती है। देखिए ये है हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजेंटल प्लेन। अब अगर वो बोलेगा कि जो लाइन है वो हॉरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री पर है, ऐसे कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कैसे, कुछ इस प्रकार से, ये है एक लाइन। ठीक, तो वो हॉरिजेंटल प्लेन से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। तो अब आप खुद बताइए कि इसका जो है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या एग्जैक्ट लाइन के बराबर बनेगा या लाइन से छोटा बनेगा, बताइए, खुद सोचिए आप लोग। देखिए हम यहां से देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि लाइन इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, तो इसका देखिए ये है एक प्रोजेक्शन और एक ये है प्रोजेक्शन। ठीक, तो क्या आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो हमारी लाइन है ये वाली, ये इससे छोटी है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल छोटी है। और ये वाला प्रोजेक्शन देख लो और ये वाला देख लो, ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटी है। तो कुल मिला के जब हमारी जो लाइन है वो अगर इंक्लाइंड होगी, तो उसका जो टॉप व्यू है और फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, वो दोनों जो है वो एक्चुअल लेंथ से छोटे होंगे, एक्चुअल लेंथ से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये भी बात आपको मैंने बताई, तो आपको जो है वो लाइन प्रोजेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा।